तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा हम लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, क्या होगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने का ये प्रयास करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग इस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन स्ट्रेटजी इन डिफरेंट स्पेसीज। अब अलग अलग स्पेसीज की अगर हम बात करें तो किस तरह से इनका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझते हैं। डिफरेंट स्पेसीज डिटरमाइंड सेक्स इन वेरियस वेज। सम एनिमल्स लाइक सर्टेन रिप्टाइल्स। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे रिप्टाइल्स का। रिप्टाइल्स किसको बोलते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं, जो ज़मीन पे क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्टाइल्स बोलते हैं। rely on environmental cues such as temperature to be decide the sex of offspring. For example, the temperature at which fertilized eggs are incubated can influence whether the offspring will be male or female. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेल होगा कि फीमेल होगा उसका बच्चा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे पहले इस पिक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये पिक्चर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लिजार्ड है, और ये जो लिजार्ड है इसका आप देख रहे हैं कि बहुत सारा अंडा है यहाँ पर। ठीक है। तो इस अंडे में इसके बच्चे होंगे, यानी कि इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे। अब ऑफस्प्रिंग में मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड टेम्परेचर का माध्यम से होगा। कैसे होगा डिसाइड? टेम्परेचर का माध्यम से। तो अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे खासकर कुछ रिप्टाइल्स की अगर हम बातचीत करें तो कुछ ऐसे रिप्टाइल्स होते हैं जो कि उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चों का, उनके बच्चों का जो सेक्स का जो डिसीजन लेगा वो किसके माध्यम से लेगा? इन्वायरमेंटल क्यूज़ के माध्यम से ये सब चीज़ें होंगी। यानी कि जो वातावरण होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उसके बच्चे मेल होंगे कि फीमेल होंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या मतलब इन्वायरमेंटल क्यूज से हम ये मतलब डिसीजन होगा कि बच्चे मेल होंगे कि फीमेल होंगे। तो एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है जो भी फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया कि लिजार्ड के जो एग्स हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर से डिसाइड किए जाएंगे कि इनके बच्चे मेल होंगे कि फीमेल होंगे। ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर किसके माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है? इन्वायरमेंटल क्यूज के माध्यम से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक यहाँ पर, तो ये एक फैक्टर जो है वो आपको समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, इन स्पेसिस लाइक स्नेल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए आपका स्नेल कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्नेल हो गया। ठीक है। ये आपका स्नेल है, घोंघा वगैरह जिसको आप बोलते हो। ठीक है। तो ये स्नेल के जो बच्चे होंगे, जो ये स्नेल के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सेक्स कैन इवन चेंज ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। तो इनका मतलब कि लाइफ टाइम के दौरान भी सेक्स क्या होता है, इनका चेंज हो जाता है, शोइंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट में आपने क्या समझा? इस पूरे पॉइंट में आपने ये समझा कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो एक फैक्टर तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा और दूसरा जेनेटिक मटेरियल पे होगा। तो अभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ये दो एग्जाम्पल जिसमें आपने
लिजार्ड का एग्जाम्पल आपने देखा जो एक रिप्टाइल के कैटेगरी में आता है, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण अपना इनके बच्चों का जो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात आपको बताया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इन्वायरमेंट भी होगा। In some animals, the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender, यानी कि टेम्परेचर जिस पर होगा उससे ये डिसीजन हो जाएगा कि उनके बच्चे का जेंडर क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टर्टल का भी दिया गया है, ठीक है। तो टर्टल आप लोग जानते हैं, तो टर्टल के जो बच्चे होंगे, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, इस बात का भी डिसीजन किसके माध्यम से चलेगा, इन्वायरमेंट के माध्यम से चलेगा। ये एक फैक्टर होगा, उनके बच्चों के ऑफ स्प्रिंग्स के जेंडर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जेनेटिक नहीं होते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कहाँ पर, जेनेटिक केसेस पे देखेंगे। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं ह्यूमंस, तो ह्यूमंस ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के माध्यम से उनका जो बच्चों का जेंडर वो चेंज हो जाएगा, बल्कि ये जेनेटिक प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो ह्यूमन बीइंग का जो जेंडर होगा, जो इसके बच्चे होंगे, बच्चे मतलब ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे इनके, वो डिटरमाइंड किसके माध्यम से किए जाएंगे, जेनेटिक्स के माध्यम से किए जाएंगे, मतलब कि डीएनए के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है, तो हमें मालूम है कि क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स सेल्स कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अगर महिला है तो महिला के अंदर XX क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और जो मेल है उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, XY। इसको भी मैं और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, यही चीज़ हम लोगों ने देखा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि जेंडर पता लगा सकते हैं या जेंडर में बदलाव आ सकता है। तो एक इन्वायरमेंटल क्यूज़ है और दूसरा जेनेटिक प्रोसेस है। तो अभी हम लोग ये इन्वायरमेंटल बेसिस पे देखें, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, जेनेटिक बेसिस पे देखेंगे, जिसमें अब ह्यूमन का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग अभी देखेंगे किसमें, ह्यूमंस के अंदर देखेंगे। तो हम लोग क्या है, ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि इन ह्यूमंस सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ह्यूमंस में जो सेक्स कहने का मतलब जेंडर, मेल है कि फीमेल, ठीक है, ये कैसे डिटरमाइंड होगा, जेनेटिकली डिटरमाइंड होगा। जेनेटिक का मतलब डीएनए के माध्यम से होगा। This means that the genes inherited from both parents। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि जो आपके फादर होंगे और जो आपके मदर होंगे, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, तो मेल के पास भी क्या होगा, कुछ ना मतलब कुछ डीएनए है, और फीमेल के पास भी कुछ डीएनए है। तो 50% अपने फादर का और 50% अपने मदर का जो डीएनए है, डीएनए से जो कॉपी होगा आपके अंदर 50-50% का, वो इनहेरिटेट होके, यानी कि इनका जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स है वो आप में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आपके जो है आपके बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो आपके अंदर आएंगे। लेकिन कैसे डिसीजन होगा कि मेल होगा या बॉय होगा, यानी कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो इसका डिसीजन किसके माध्यम से होगा, तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी ह्यूमंस होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मैंने बताया है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, डीएनए का पार्ट है ये, ठीक है। तो और आपको मालूम है कि इसी में क्या होता है, जीन्स पाया जाता है। तो आपको मैंने बताया कि टोटल कितने पेयर हैं, 23 पेयर। पेयर समझते हैं ना, जैसे कि अगर आप मोजा पहनते हैं तो मोजा में क्या होता है, 2 ठो मोजा होता है, तो इसको एक पेयर बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 23 पेयर्स में होंगे, ठीक है। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, तो अगर टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 एंड 46 क्रोमोसोम्स हो गए। कहने का मतलब अगर हमने कहा कि एक जोड़ा मोजा है मेरे पास, एक जोड़ा, 1 पेयर ऑफ सॉक्स है, तो इसका मतलब 2 गो जूता है, जो 2 गो मोजा है। अगर हम 2 पेयर ऑफ सॉक्स बोल दिए तो 4 गो है इसका मतलब। उसी तरह से जब जोड़ा बोलेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर करके थोड़ा सा पूछेगा। जब पेयर लगा देगा तो 23,
और ऐसे ही सिर्फ नंबर पूछेगा तो इसका डबल कर दीजिएगा, तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि 22 पेयर आर ओटोसोम्स, यानी कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ओटोसोम्स बोलते हैं। एक बच गया, तो मीनिंग दे आर द सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अब इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 22 पेयर्स जो बचे, यानी जिसको हम ओटोसोम्स कहते हैं, ये मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होता है, सेम रहता है। मेल में भी सेम है और फीमेल में भी सेम है। बट अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 23rd पेयर होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम्स यही डिसाइड करेंगे, डिफरेंट होता है, और यही बायोलॉजिकल सेक्स को क्या करता है, डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। तो ये पॉइंट और भी क्लियर होगा, इसलिए आपको डिस्परेट नहीं होना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब ध्यान से समझिए। सेक्स क्रोमोसोम्स में एक आपका एक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको आप समझ लो कि जैसे ये आपका, यहाँ पर आप देख लो कि ये क्या है, आपका मेल है, तो मेल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और फीमेल जो है इसके पास क्या है, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो वीमेन के पास क्या होता है, 2 ठो एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है, दैट इज एक्स एक्स, ठीक है। 2 ठो क्रोमोसोम्स पाया जाता है, दैट इज एक्स एक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो फीमेल होती हैं उनके पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स 2 बार आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और जो मेल होगा उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, ठीक है। तो जो मेन होंगे उसमें जो एक्स क्रोमोसोम्स भी होगा और वाई क्रोमोसोम्स भी होगा, जबकि वीमन में क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही पाया जाएगा। मतलब अलग किसके पास है, अलग एक अलग है, जैसे मैंने कहा कि 23rd वाला जो है वो अलग है, वाई क्रोमोसोम्स, जो कि मेल में पाया जाता है, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ सेक्स क्रोमोसोम्स को लेकर। फीमेल में क्रोमोसोम्स एक्स एक्स आपको दिखाई देगा, जबकि मेल में जो क्रोमोसोम्स होगा वो एक्स वाई आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यही डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लेकिन आप देखते हैं कि जिनको बायोलॉजिकली अगर नॉलेज नहीं है तो वो ब्लेम किसको करते हैं, महिलाओं को करते हैं। कहते हैं कि आपसे जो है वो हमें बेटा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको लक्षण हो, ऐसा करके उनको प्रताड़ित किया जाता है, या दूसरी महिला से वो विवाह कर लेते हैं। तो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, इसका डिसीजन लेने, मतलब ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, मेल का जो गैमेट्स है वही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि उसी के अंदर एक डिफरेंट क्रोमोसोम्स होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो इसी से ये पता चलेगा, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से कौन है, महिला नहीं है बल्कि कौन है, पुरुष है, ठीक है। तो सोचिए कितना अंधविश्वास में जी रहे हैं, या बहुत पहले के जो ज़माने के लोग थे वो जी रहे थे, और कितना मतलब हिंसक जो था महिलाओं के ऊपर हो रहे थे। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ सेक्स इज़ इनहेरिटेड। अब कैसे जो है बच्चों में बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो है वो आता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आप ध्यान से प्रोसेस को समझना। ये मेल है, अब ये जो मेल है आपको मालूम है कि ये क्या करेगा, ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल के पास क्या होता है, यहाँ पर गैमेट्स होता है। ये आपको मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी क्लियर किया है, तो वहाँ पर आप देखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, गैमेट्स हो गया। अब इस गैमेट्स में एक एक्स क्रोमोसोम्स भी आपको दिखाई दे रहा है और एक वाई क्रोमोसोम्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों जा रहा है। और फीमेल में सिर्फ आपको एक्स वाला ही क्रोमोसोम्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों के बीच में, अब यहाँ पे इस तरह से देखिए, जब फ्यूज़न होगा दोनों गैमेट्स का तो क्या पैदा होगा, जायगोट पैदा होगा, ठीक है। यानी जायगोट अभी इनिशियली स्टेज में आएगा। अब मान लीजिए कि अगर क्रोमोसोम्स एक्स एक्स हो गया, क्रोमोसोम्स अगर सेम हो गया, एक्स एक्स हो गया, तो क्या पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, मतलब कि लड़की पैदा होगी। यही ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, लड़की होगी।
लेकिन अगर क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो गया, एक्स वाई हो गया, तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। तो ये फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स था, जबकि मेल के पास क्या है? एक्स और वाई दोनों है। तो लड़की पैदा होगा कि लड़का पैदा होगा, इसका डिसीजन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल है, क्योंकि इसी के पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। अगर सेम हुआ, एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स आपस में मिले तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स वन क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि देखिए इसके पास क्या है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। फादर के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक पेयर का है, मतलब 2 यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन इसमें से एक ही क्रोमोसोम्स अपने बच्चों को देगा, और एक क्रोमोसोम्स कहाँ से मिल जाएगा इसको? एक क्रोमोसोम्स इसको अपने मदर से मिलेगा। तो अब ये देख लीजिए, एक्स एक्स मिल जाएगा तो लड़की पैदा हो जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि अब मान लीजिए फादर का वाई है क्रोमोसोम्स, और मदर का एक्स क्रोमोसोम्स अगर मिल जाता है तो क्या पैदा हो जाएगा? एक्स वाई, यानी कि ये मेल पैदा होगा, यानी कि बेबी बॉय हो जाएगा, लड़का पैदा होगा। ठीक है, सो सिंस मदर ओनली हैव एक्स क्रोमोसोम्स, हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, मदर के पास सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम्स होता है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम्स। दे कैन ओनली पास ऑन एन एक्स क्रोमोसोम्स टू देयर चिल्ड्रेन। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स के अलावा वो कुछ नहीं पास कर सकती है उसकी माँ। बट फादर्स कंट्रीब्यूट्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्या बोल रहा है कि फादर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वही डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। सो इफ द फादर passes ऑन एन एक्स क्रोमोसोम्स, अगर फादर एक्स क्रोमोसोम्स दे दिया, जैसे कि मदर से एक्स क्रोमोसोम्स आ गया और फादर से भी अगर एक्स क्रोमोसोम्स आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? लड़की पैदा होगी, यानी कि फीमेल पैदा होगी, अगर एक्स एक्स होगा तो। और मान लीजिए कि माँ तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है, एक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन फादर अगर वाई क्रोमोसोम्स दे देता है तो क्या पैदा हो जाएगा? एक्स वाई, यानी कि मेल पैदा होगा, यानी कि लड़का पैदा होगा। दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ द फादर पासेस ऑन अ वाई क्रोमोसोम्स, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? विल बी मेल, क्योंकि इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स आ गए हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ह्यूमन में जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, वो किसके माध्यम से होगा? जेनेटिक होगा। ये डीएनए के माध्यम से जा रहा है। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम नहीं करेगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल बेसिस पे था, और यहाँ पे कैसे काम करेगा? जेनेटिक बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, तो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, ये बात हम लोगों को कैसे पता चलेगा? क्रोमोसोम से। और लड़का लड़की के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके फादर रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, तो एज शॉन इन द एक्सप्लेनेशन 50% ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी बॉयज, यानी कि एक्स वाई, एंड 50% विल बी गर्ल्स। दिस इज बिकॉज द फादर्स कंट्रीब्यूशन एक्स और वाई डायरेक्टली डिटरमाइंस द चाइल्ड सेक्स। तो ये कह रहा है कि देखिए 50% चांस है कि लड़का हो सकता है, और 50% चांस है कि लड़की भी हो सकती है, लेकिन लड़का होगा या लड़की होगा, इसका डिसीजन कौन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फादर, क्योंकि फादर के पास ही क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स अगर हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फादर है तो इसके पास दोनों क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई, तो देख लीजिए एक्स एंड वाई भी आपके पास गैमेट्स है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अगर माँ तो सिर्फ एक्स एक्स ही दे सकती है, तो अगर यहाँ पर फादर का एक्स और मदर का एक्स मिल गया तो लड़की पैदा हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फादर का एक्स और मदर का एक्स और फादर का वाई अगर मिल जाता है तो मेल पैदा हो जाएगा। तो ये 50-50 चांसेस है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ये डायग्राम आपको मैं बनाना सिखाऊंगा जब मैं मंडेल्स एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा, तो ये डायग्राम आपको भी बनाना बहुत अच्छे ढंग से जो है वो आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ओवरऑल सेक्स डिटर्मिनेशन पे पूरा फोकस किए हैं, इसीलिए आपको भी ये समझने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन
मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा जब मैं उस थ्योरी के अंदर आऊँगा, अभी मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, या आप समझ गए होंगे। तो एक तो आपने देख लिया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड करेगा, जो रिप्टाइल्स वगैरह में आपने देखा, और दूसरा जेनेटिक बेसिस पे, जो आपने किस पे देखा, ह्यूमंस का एग्जाम्पल के तौर पे देखा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर और देखते हैं कि आपने कितना अच्छे से इसको समझ लिया है। तो चलिए क्वेश्चन पहला यहाँ पर आपके लिए आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस rely on environmental cues such as temperature to determine the sex of offsprings। इनमें से कौन सा ऐसा स्पेसिस है जो निर्भर करता है इन्वायरमेंटल क्यूज के ऊपर, जैसे टेम्परेचर वगैरह, ताकि उनके बच्चे का सेक्स क्या होगा। तो अब आपको बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि आप कह रहे हैं रिप्टाइल्स जो है वो यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्यूज पे डिपेंड करता है, तो ये आपका सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर, इन ह्यूमंस व्हाट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कह रहा है कि जो ह्यूमंस होता है तो व्हाट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं जो बायोलॉजिकल सेक्स को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन ए 22वां 22 मतलब क्रोमोसोम्स पेयर, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स, या 23rd क्रोमोसोम्स पेयर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ये पेयर जो है एक्स का और वाई का जो पेयर है, ये क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल सेक्स को, ठीक है। यानी एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ फीमेल ह्यूमन। जेनेटिक मेकअप ऑफ अ फीमेल ह्यूमन, फीमेल के अंदर किस तरह का मेकअप किया रहता है जेनेटिकली, एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई वाई, एक्स। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए, हाँ, और अच्छे ये भी रखना कि पेयर में ही रहता है, ठीक है, सिंगल वे में नहीं रहता है, तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, लेकिन फीमेल में एक्स एक्स ही हुआ करता है, वाई तो होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, विच क्रोमोसोम डज अ मदर कंट्रीब्यूट टू हर ऑफस्प्रिंग। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम्स है जो मदर अपने बच्चे को, अपने ऑफस्प्रिंग को कंट्रीब्यूट करती है। एक्स क्रोमोसोम्स ओनली, वाई क्रोमोसोम्स ओनली, इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, मतलब या तो एक्स या तो वाई, या डी कह रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। मदर किस तरह का कंट्रीब्यूट करती है क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए। या आपका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स, यानी बिल्कुल सही, क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम्स ही सिर्फ पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, व्हाट इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड हु inherits an X chromosome from the father and X chromosomes from the mother। फिर से सुनिए, माँ से क्या ले रहा है, फादर से एक्स ले रहा है, एंड एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर, और मदर से भी एक्स ले रहा है। तो बताइए बच्चे में किस तरह का मतलब जेंडर आएगा, मेल फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट। डी कह रहा है द चाइल्ड कुड बी इधर मेल और फीमेल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका कहने का मतलब है कि ये फीमेल होगा, तो द आंसर इज करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द फादर्स क्रोमोसोम्स। कह रहा ऑफस्प्रिंग में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो फादर्स क्रोमोसोम्स के जरिए होगा। रीजन बता रहा है कि अ मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम्स while the father can contribute either X or Y chromosomes।
माँ सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स को ही कंट्रीब्यूट कर सकती है, जबकि फादर या तो एक्स या तो वाई कर सकता है। अब बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी बताएं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। सो योर आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। कह रहा है जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा ह्यूमंस में वो किस पर आधारित होगा, कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं। अगला रीजन बताया जा रहा है कि फीमेल्स हैव एन एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पेयर while males have XY chromosomes pair with the Y chromosomes determining मेलनेस। तो कह रहा है कि अगर Y क्रोमोसोम्स होगा तो वो डिटरमाइन क्या कर लेगा, मेलनेस को करेगा, मतलब कि वो पुरुषत्व उसमें नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। In some species, environmental factors like temperature can be determine the sex of offspring। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वो सेक्स किसी भी ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। रीजन बोर्ड है कि रिप्टाइल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसीज where temperature influences whether the offspring will be male or female. Which option is correct, A, B, C, D? जल्दी बताएं जल्दी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। असर्शन में देखिए कि कह रहा है कि कुछ स्पेसिस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे रिप्टाइल्स हैं वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम करता है। एग्जाम्पल भी सही है कि रिप्टाइल्स होते हैं, तो रिप्टाइल्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो टेम्परेचर के माध्यम से क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, और वो डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कहता है कि मेल्स कंट्रीब्यूट इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि जो मेल होता है या तो एक्स क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करेगा या तो वाई को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्यों? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, ताकि ये डिसाइड कर सके कि उनके बच्चे का जेंडर क्या है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है क्या है, आपको डिसीजन लेना है। अब रीजन देखिए इसके पीछे क्या बताया जा रहा है कि इफ द फादर कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि अगर फादर जो है, अगर मान लीजिए कि एक्स क्रोमोसोम्स को ही कंट्रीब्यूट करता है, द चाइल्ड विल बी मेल। तो कह रहा है कि बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। इफ द फादर कंट्रीब्यूट वाई क्रोमोसोम्स, तो कह रहा है कि बच्चा फीमेल होगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको डिसाइड करना है और बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। ऑप्शंस आपका कहना है सी। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स क्रोमोसोम्स होगा फादर का तो मदर से तो एक्स ही मिलेगा, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स क्या डिसाइड करता है, फीमेल। लेकिन अगर मान लीजिए कि मदर का एक्स और फादर का वाई है, तो क्या हो जाएगा, मेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। वाई क्रोमोसोम्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है फादर और माँ से मिलेगा ही एक्स, तो एक्स वाई बन के क्या बनाएगा, लड़का बनाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फ्लॉप वे में काम किया आपका, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स follows a pattern where the father's chromosomes determines the child sex. The inheritance of sex chromosomes follows a pattern where father's chromosomes determine the child sex. कह रहा है कि इनहेरिटेंट होके जो फादर्स का जो क्रोमोसोम्स है वही डिसाइड करेगा कि बच्चे का सेक्स कैसा होगा, मतलब किस तरह का जेंडर होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। अगला रीज़न इसके पीछे बता रहा है कि सिंस ऑल फीमेल्स हैव टू क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव वन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, द मेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। तो कह रहा है कि मेल जो है वो डिसाइड करेगा कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। तो चलिए देखते हैं कि आपने जो सवाल का जवाब दिया है ऑप्शन ए आपने कहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका सही है क्योंकि ये जो है ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके तो चलो हम लोग अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स में जो चाइल्ड का सेक्स है वो कैसे डिटरमाइंड होता है। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जवाब हम लोग किस तरह से आप पूरे मार्क्स के साथ। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। अब ये पूरा नहीं कि मेल ही आपको बनाना है, आप सिर्फ चुपचाप वहाँ लिख लीजिएगा मेल और लिख लीजिएगा फीमेल। ठीक है, मेल से आपको क्या मिलता है, आप ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे एक्स गैमेट होगा और वाई गैमेट होता है। मेल के पास दोनों गैमेट होता है, फीमेल के पास क्या होता है, सिर्फ एक्स गैमेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, फीमेल होगा। और एक्स वाई जब मिलेगा तो आपको मेल होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक और बेटर डायग्राम मैं आपको भी बताऊंगा। अब इसको वर्ड में आप कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कि क्रोमोसोम्स डिटरमाइन सेक्स। क्या डिटरमाइन करेगा, क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, एक पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। विच डिटरमाइन वेदर द बेबी विल बी बॉय और गर्ल। तो वही डिसाइड करेगा क्रोमोसोम्स कि बेबी होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि मदर्स कंट्रीब्यूट, द मदर ऑलवेज गिव, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम्स ही दे सकती है टू द बेबी। ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एंड फादर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो फादर के पास एक्स क्रोमोसोम्स भी होता है और वाई क्रोमोसोम्स भी होता है, तो दोनों में से कोई एक ही देगा आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स अगर दे देता है तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है। तब दो चांसेस हो सकते हैं इसमें। अगर बेबी गेट्स एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम्स लेता है तो चाइल्ड कैसा होगा, एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब गर्ल, क्योंकि मदर से तो एक्स ही मिलेगा। और अगर फादर से वाई मिल जाता है और मदर से एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो एक्स वाई जैसी हो जाएगा तो चाइल्ड कैसा होगा, बॉय होगा। ठीक है, सो फादर क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। सो इसमें डिटरमाइन कौन कर रहा है सेक्स को बेबी का, दैट इज़ द फादर्स का जो क्रोमोसोम्स है वही डिटरमाइन करेगा कि बेबी का जो जेंडर वो कैसा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम को भी जो है, इस डायग्राम को भी यूज़ करके दिखा सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया है कि कैसे होगा, बट मैंने एक रफ स्केच दिया है। लेकिन जब मैं आपको मंडेल के एक्सपेरिमेंट में लेके जाऊंगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं फिर से रिपीट करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई जा रही हैं, क्या है, तो उसमें ज़्यादा आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्राम अपने आप में पूरा क्लियरिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो बहरहाल अब आप इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखना समझ गए होंगे और किन किन पॉइंट्स आपको जोड़ना है ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेंसी। कह रहा है कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मेल और फीमेल का कैसे होगा ताकि उनके बच्चे में आए। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
सो फाइनली इसका जवाब अगर हम लोग देखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और साथ में इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 कम्स फ्रॉम मदर और 23 कम्स फ्रॉम फादर से आता है, यानी दोनों से इक्वल इक्वल आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो 24th वाला वो डिफरेंट होता है। तो 23 जो होता है वो मदर से आता है और 23 किससे आता है? फादर से आता है। इक्वल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मदर्स egg cells and the father's sperm cell each carry 23 chromosomes. When they combine, the child gets 23 chromosomes. तो इसको क्या मिलेगा जब दोनों का कंबाइन होगा गैमेट्स, मतलब कि मदर का भी फादर का भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा, बल्कि 23 ही क्रोमोसोम्स आएगा दोनों से, ठीक है। मेकिंग अ टोटल ऑफ, टोटल कितना? 40 क्रोमोसोम्स आ जाएगा, ठीक है। सो एक यहाँ पर ये है, और एक्चुअली इस चीज़ को समझना है आपको। 23 मदर से क्रोमोसोम्स आ रहा है और 23 फादर से क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, पेयर में होता है। फादर के पास एक्स वाई होता है, पेयर में होता है। तो माँ के पास और फादर के पास भी क्या है? जो 23 इससे आएगा और 23 इससे आएगा, ठीक है। तो टोटल ये कंबाइन होके 23 जो है आपका जो क्रोमोसोम्स है, चाइल्ड गेट्स 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच, मतलब दोनों से, इससे भी 23 ले लेगा और इससे भी 23 क्रोमोसोम्स ले लेगा, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स ले लेगा, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है, और इससे एक जर्म सेल्स बनेगा, ठीक है। एंड फॉर्म थ्रू द प्रोसेस कॉल, जिसको हम मिसोसिस बोलते हैं, वो प्रोसेस को, एंड विच एंश्योर ईच जर्म सेल हैज़ एग्जैक्टली हाफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। Two sets of genes, the child inherits one set of genes from the mother and one set of genes from the father. तो एक सेट मदर से एक सेट फादर से लेगा और दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट कर देगा, और रिजल्ट यही होगा कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, इसका डिसीजन हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस एंश्योर दैट traits from both parents and are passed on equally to the next generation. Each parent contributes to the child's physical features, abilities एंड अदर जो भी ट्रेड्स वगैरह होंगे वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस सवाल का जवाब आप इस तरह से भी दे सकते हैं, और बेटर है कि आप उसको एक डायग्राम के माध्यम से जो है उसको आप यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे, और दोबारा एक बार आप लेक्चर को ज़रूर देखिए और पढ़िए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और बेटर ढंग से क्लियर हो सकें।